वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोटा में मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेसी अपनी जेब में रखे डायरी पेन। प्रदेश की सरकार राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में कोटा में शनिवार को युवा एवं रोजगार दिवस आयोजित किया गया। दशहरा मैदान के विजय श्री रंगमंच पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हमने बजट में घोषणा की थी कि 1 लाख नौकरियां देंगे और यह सब करने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि हम जितनी नियुक्तियां दे रहे हैं उनको नोट करने और गिनने के लिए कांग्रेसी अपनी जेब में डायरी पेन रख ले। हम 67,000 नौकरियां पहले दे चुके हैं और आज भी 8,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीजेपी सरकार ने अब तक प्रदेश में 75,000 नौकरियां दे दी हैं। 3 शहरों के नगर निगम एक करने पर भड़के गहलोत। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम गठित किए गए थे, लेकिन अब भाजपा सरकार ने तीनों शहरों में एक नगर निगम करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में भुजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत का कहना है कि भाजपा सरकार विकास के क्रम में उल्टी दिशा में चल रही है। कोटा में सीएम भुजनलाल ने खोला सौगातों का पिटारा, छात्रों के लिए 300 करोड़ का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय युवा एवं रोजगार उत्सव 2025 में युवाओं को रोजगार और विकास की नई सौगातें दी। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त तक कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 7800 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र सौंपे और 1,25,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को ड्रेस और बैग के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का ऐलान किया है। टोल टैक्स हुआ महंगा, यात्रियों की जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त भार। जयपुर कोटा हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए टोल टैक्स अब महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है, जो 31 मार्च की रात 12 बजे से प्रभावित होगी। नई दरों के अनुसार जयपुर से देवली तक कार चालकों को अब 120 रुपए के बजाय 125 रुपए टोल टैक्स देना होगा। हल्के कमर्शियल व्हीकल और मिनी बस पर 190 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाएगी। परंपरा के साथ आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से ही बनेगा भारत विश्व गुरु। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि परंपरा के साथ आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्वविद्यालय में इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार होने चाहिए जिससे समाज में रोजगार का सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कर युवा उद्यमी बनने चाहिए, जिससे देश के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित होगा। भारत विकास परिषद की नई कार्यकारिणी घोषित, 33% महिलाओं को मिला स्थान। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष संजय पीलवा ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस कार्यकारिणी में 33% महिलाओं को स्थान दिया गया है, जिससे संगठन में महिलाओं की भागीदारी को बल मिला है। इस कार्यकारिणी में विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक कार्यों के लिए अलग अलग प्रकल्प प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। परिषद का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सेवा कार्यों को पहुंचाना और सामाजिक उत्थान में योगदान देना है। प्रदेश में आदिवासी बेटियों के लिए बन रहे 13 बालिका व खेल छात्रावास। प्रदेश के जंगल में रहने वाली अनुसूचित जनजाति बेटियों के लिए शिक्षा व खेल क्षेत्र में आने वाले दिन और मंगलकारी होंगे। आदिवासी बहुल जिलों में बन रहे 17 नए छात्रावासों में से 13 छात्रावास बालिकाओं के लिए है, जिनमें 2 बहुउद्देशीय व 1 खेल छात्रावास शामिल है। इसके अलावा 9 नवीन आवासीय विद्यालयों में भी बालिकाओं को प्रवेश मिलेगा। इससे बालिकाओं की शिक्षा, संघ खेल व नौकरियों में अपनी प्रतिभा दिखाने से ज्यादा अवसर मिलेंगे। उदयपुर में अगले साल हो सकता है इंडो स्पेनिश सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्पेनिश राजदूत ने शहर का भ्रमण कर जताई मंशा। विगत कुछ समय से कई बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी और डेस्टिनेशन वेंडिंग के लिए चर्चित पर्यटन नगरी उदयपुर के ताज में अगले वर्ष एक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रूप में नगीना जुड़ सकता है। भारत में स्पेन गणराज्य के दूतावास ने 2026 में उदयपुर में इंडो स्पेनिश सांस्कृतिक फ्यूजन कार्यक्रम आयोजित करने का विचार किया है। इस बारे में चर्चा के लिए भारत में स्पेन गणराज्य के राजदूत जुआल एंटेनियो मार्च पुजोल ने जिला कलेक्टर नमित मेहता से कलेक्ट्रेट में भेंट कर चर्चा की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोले, सरकार से कोई मनमुटाव नहीं, अब तीव्र गति से करूंगा काम। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार से कोई मनमुटाव नहीं है,
केंद्रीय नेतृत्व में काम करने के निर्देश दिए हैं। अब मैं तीव्र गति से विभाग का काम करूंगा। राज्य व केंद्र संचालित किसान योजनाओं पर काम करूंगा। जहां लापरवाही हुई वही कार्रवाई हो जाएगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय बाद दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर देवेंद्र कुमार से मुलाकात की, लवाण क्षेत्र के किसानों के मसले पर चर्चा की। वहीं युवा उत्सव में भी शामिल हुए। जेईई मेन 2025 अप्रैल सेशन के एडमिट कार्ड जारी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के अप्रैल सेशन की परीक्षाएं 2 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। इनके लिए पहले से शेड्यूल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया था। साथ ही परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप भी जारी कर दी गई। एनटीए परीक्षा में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाते हुए टुकड़ों में एडमिट कार्ड जारी करता है। इसी क्रम में 2 से 4 अप्रैल के शेड्यूल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने 158 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। राजस्व व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार युवा कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है, ताकि राजस्थान को विकसित बनाने की संकल्पना साकार हो सके। वे कोटपूतली पंचायत समिति सभागार में राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने जिले के 158 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी वादे किए, उन्हें पूरा किया, साथ ही जन आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है। म्यांमार में तीसरी बार आया भूकंप, 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। शुक्रवार देर रात को फिर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक शनिवार को म्यांमार में दोपहर 2:50 पर रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का तीसरी बार भूकंप आया। भूकंप में अब तक 1600 लोगों की मौत हो चुकी है। सैन्य शासन ने बताया कि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वायुसेना विमान से तत्काल 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है, जो यांगून पहुंच चुकी है। भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 80 सदस्यीय खोज एवं बचाव दल नेपिडॉ भेजा है, जो म्यांमार में बचाव कार्यों में सहायता करेंगे। जयपुर में असामाजिक तत्वों ने खंडित की वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति। राजधानी जयपुर में असामाजिक तत्वों ने वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए और सड़कों पर आ गए। दोपहर होते होते तनाव जैसे हालात हो गए। आक्रोशित लोगों ने टोक रोड पर टायर जलाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नगर सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं। भारतीय नौसेना में नौकरी की भरमार, 10वीं 12वीं पास के लिए मौका। भारतीय नौसेना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए नौसेना ने अग्निवीर, सेलर एंट्री, एसएसआर और एमआर के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। जो कोई भी उम्मीदवार 10वीं और 12वीं पास है और नौसेना में जाना चाहते हैं तो नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कल से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो कोई भी नौसेना में जाने का मन बना रहे हैं वे 10 अप्रैल तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, 53,721 पदों पर भर्ती। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का 53,721 पदों पर नौकरी का अवसर आया है। इसमें 11 अनुसूचित क्षेत्र के 48,199 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 पद रखे गए हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी चपरासी भर्ती 2025 के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी चपरासी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।